Equation of motion for center of mass. Equation of motion for the center of mass. अगर मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी, सपोज एक बॉडी है, हालांकि ये बॉडी है, ठीक है, इसके पास ये मास है, मान लीजिए m1, यहाँ पर m2, m3, ऐसे बहुत सारे मासेस है। इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ F1, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ F2, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ सपोज F3, ऐसे मान लीजिए कोई और पार्टिकल है Mn, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ Fn। बहुत सारे फोर्सेस अप्लाई हो सकते हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस ये सारे हमारी बॉडी पे अप्लाई हो रहे हैं M1, M2, M3, Mn पार्टिकल्स के ऊपर। तो टोटल फोर्स F टोटल यानी अगर हम सबका वेक्टर सम करते हैं तो F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट 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 Fn तक सबका अगर हम वेक्टर सम करते हैं तो टोटल फोर्स हमारे पास आ जाएगा। और ये जो टोटल फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है ma, F इज इक्वल टू ma। तो ये टोटल फोर्स किसके अप्लाई होगा? सेंटर ऑफ मास। तो ये M A C M हो जाएगा। कैपिटल M क्या है? सेंटर ऑफ मास, और ACM क्या है? एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो MACM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? MACM, यही हमारा F टोटल होगा। ये हमारा क्या है? F टोटल। ये F टोटल हमारा क्या है? MACM। और जहां पर ये ACM हमारा क्या होगा? G2 RCM अपॉन GT स्क्वायर। एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर हमारे पास सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है, जो शुरू में हमने पढ़ा, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर RCM है। RCM का अगर हमने एक बार d/dt कर दिया तो ये VCM आ जाएगा, और VCM का जब अगेन हमने d/dt किया, d/dt ऑफ VCM, तो हमारा क्या आ जाएगा? ACM। यानी अगर हम RCM का एक बार डिफरेंशिएशन करें t के रिस्पेक्ट में, और फिर उसके बाद दोबारा डिफरेंशिएशन करें t के रिस्पेक्ट में, तो ACM आ जाएगा। देन ACM इज इक्वल टू D2 RCM अपॉन DT स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव ऑफ RCM, पोजीशन वेक्टर का डबल डेरिवेटिव। तो यानी F टोटल जो हमने अप्लाई किया है किसी बॉडी के ऊपर, जो कि सारे फोर्सेस का सम है, वो एक्चुअली क्या होता है? MACM, जहाँ पे M क्या है? सेंटर ऑफ मास, और ACM क्या है? एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और ACM क्या है? यहाँ पर डबल डेरिवेटिव ऑफ RCM। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। यानी किसी बॉडी के ऊपर अगर हम एक्सटर्नल फोर्सेस लगाते हैं, ये एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लगाते हैं, यानी मतलब यह तो ऐसा बोला जाए कि टोटल फोर्सेस जितने भी लगाए गए, सबका अगर वेक्टर सम मिलाकर 0 है, यानी अगर हमारे पास एक सपोज एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, ठीक है, इस पे एक मास ये M1 है, एक यहाँ पर M2 है। अगर हमने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया F1, इसके ऊपर एक फोर्स लगाया F2, कोई एक यहाँ पर M3 है, इसके ऊपर एक फोर्स लगाया F3, मतलब ऐसे बहुत सारे फोर्सेस लगाए गए। तो अब F टोटल की अगर हम बात करेंगे तो F टोटल एक फोर्स टोटल जो होगा वो सबका वेक्टर सम होगा। F1 प्लस F2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक? Fn तक, टोटल वेक्टर सम सबका, सारे फोर्सेस का वेक्टर सम ले लिया जाए तो F टोटल होगा। और F टोटल होगा क्या हमारा? MACM, मास इनटू एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। पिछले डेरिवेशन में भी हमने इसको किया था, मास इनटू मास ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये हमारा F टोटल होगा। अब यहाँ पर अगर हम ये बोल रहे हैं कि ये सारे फोर्सेस हैं, सबका सम मिलाकर F टोटल जो कि 0 हो जाए, यानी एक्सटर्नल फोर्स क्या है? 0। सारे जो जितने भी फोर्सेस हैं सबका सम मिला दिया जाए तो वो 0 हो जाए, यानी F टोटल क्या है? 0। 0 इज इक्वल टू MACM। तो दो क्वांटिटीज हैं जिनका प्रोडक्ट क्या है? 0 है। मास तो 0 हो नहीं सकता बॉडी का, तो इट मीन्स ACM इज इक्वल टू
जीरो हो जाएगा। ACM इज इक्वल टू जीरो, एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू जीरो। एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डी VCM अपॉन DT से। डी VCM अपॉन DT ही तो एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है, तो एक्सलेशन इज इक्वल टू d/dt ऑफ V। ठीक है, देन इट विल बी जीरो, ये जीरो हो जाएगा हमारा क्योंकि ACM इज इक्वल टू जीरो है। देन VCM हम लिख सकते हैं किसी भी चीज का अगर डिफरेंशिएशन अगर जीरो है तो वो चीज क्या होगी, कांस्टेंट। देन VCM इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी VCM वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है। दो चीजें हैं इसमें, कांस्टेंट मींस या तो वो जैसे जीरो है तो बॉडी क्या कर रही है, रेस्ट कर रही है, या तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। तो 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, तो उसकी वेलोसिटी कोई भी चेंज नहीं हो रही है, इसमें उसके पास कोई एक्सलेशन नहीं है। एक्सलेशन क्या है, जीरो, इसलिए वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि मोमेंटम कंजर्व रहता है, किसका, सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम कंजर्व है जैसे अगर हमारे पास एक बॉडी है, जो कई पार्टिकल से मिलकर बनी है। सपोज ये अगर हमारे पास बॉडी है, हमारे पास कई पार्टिकल, ये बॉडी M1 M2 M3 कई पार्टिकल से मिलकर ये बॉडी बनी है, और सबके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, F1 F2 F3, बहुत सारे फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अब इसमें अभी ये बोल रहे हैं कि हम अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इट मीन्स एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगने का मतलब ये है जितने भी टोटल फोर्सेस लग रहे हैं सबका मिलाकर वेक्टर सम है जीरो, सबका मिला के वेक्टर सम है जीरो। यानी F टोटल की अगर हम बात करें, F टोटल, तो F टोटल हमारा जो होगा F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट 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 Fn तक हो सकता है। ठीक है, ये सब मिला के क्या है, जीरो, यानी इस बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इतने सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का वेक्टर सम क्या है, जीरो। ठीक है, यहाँ पे F टोटल इज इक्वल टू जीरो, टोटल इज इक्वल टू जीरो, यानी सारे फोर्सेस का सम मिला के जीरो। तो क्या होगा, अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। F1 की वैल्यू M1A1 प्लस F2 की वैल्यू M2A2, इसी तरह से फिर M3A3 डॉट 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 MnAn इज इक्वल टू क्या है, जीरो। ये सब मिला के हमारे क्या है, जीरो। अब ये A1 A2 A3 इन सबको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। A1 हमारा जो है, A1 क्या है, A1 dV1 अपॉन dt, M1, ये क्या हो जाएगा, dV1 अपॉन dt। A2 क्या है, A2 हमारा है dV2 अपॉन dt, M2 dV2 अपॉन dt, फिर प्लस डॉट M3 dV3 अपॉन dt डॉट 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 Mn dV4 अपॉन dt इज इक्वल टू जीरो। A1 एक्सलेशन A1 is equal to differentiation of velocity with respect to t, dv1 upon dt, dv2 upon dt, dv3 upon dt, dvn upon dt is equal to जीरो। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, इसमें से हम d/dt बाहर ले सकते हैं। तो जैसे ही हमने d/dt इसमें से बाहर लिया तो अंदर हमारे पास क्या रहेगा, ओनली M1v1, फिर इधर M2v2, फिर इधर M3v3 डॉट 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 Mn/Vn इज इक्वल टू जीरो। ये हो गया। अब M1v1 M2v2 M3v3 Mn/Vn इज इक्वल टू जीरो, इनका डिफरेंशिएशन एक्चुअली जीरो है, टाइम डेरिवेटिव जीरो है। तो किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन अगर जीरो है तो ये पर्टिकुलर चीज क्या है, कांस्टेंट। ये हमारी चीज क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, ये हमारा कांस्टेंट हो गया। और M1v1 है क्या, P1, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल M1 P1, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल M2 P2, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल M3 P3,
मोमेंटम ऑफ पार्टिकल mn pn। तो टोटल मोमेंटम p1 प्लस p2 अप टू pn ये क्या होगा p, और वो क्या है कांस्टेंट। तो अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अगर बॉडी पे ना लगे, इट मीन्स ये टोटल जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सबका वेक्टर सम मिला के 0 हो, तो बॉडी का मोमेंटम, बॉडी के सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। क्योंकि ये जो मोमेंटम हमने अभी यहाँ पे मिला है ये एक्चुअली किसका मोमेंटम है, सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम है। सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट।